हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ 3 साल की लड़की का फ्रिल प्लाजो। बहुत ही सिंपल कटिंग है एंड बहुत ही इजी है इसको स्टिच करना। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मीटर फैब्रिक। इस फैब्रिक को हम लेंथ वाइज इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे पहले एंड फिर इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी है 21 इंचेस जो हमें रेडी करनी है, उसमें हम 3 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो 3 इंच का मार्जिन लेने के बाद जितना भी आता है यानी कि 24 आता है, तो 24 में से हमने 5 इंच जो है वो फ्रिल के लिए हमने माइनस कर देना है एंड जहाँ हमारी लेंथ आती है वहाँ पे इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। एंड देन अब यहाँ पे ऊपर हम लेंगे वेस्ट। तो वेस्ट लेने के लिए हम लेंगे हिप्स का मेजरमेंट। हिप्स है हमारे 24, उसका 1/4 होता है 6 एंड 6 के बाद हम ले लेंगे 2 इंच का मार्जिन। एंड देन जहाँ मार्जिन आया है यानी कि जहाँ 8 आया वहाँ से हम क्रॉच एरिया डाउन करेंगे। क्रॉच एरिया यानी कि आसन। तो बच्चा है तो इसलिए इसका हम 10 इंच डाउन करेंगे, जिसमें ऊपर हमारी बेल्ट भी आ जाएगी। एंड जहाँ 10 इंच आया वहाँ पे हम 1 इंच आगे बढ़ा लेंगे एंड इस तरह से एक शेप दे देंगे क्रॉच एरिया की। अब जहाँ तक हमारी लेंथ आई है वहाँ पे हम ले लेंगे बॉटम। तो बॉटम जितना हमने ऊपर हिप लिया है उतना ही हम बॉटम ले लेंगे, यानी कि 6 इंच हमने नीचे बॉटम ले लिया। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसमें हमने थाइज और नीज मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे का है तो थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है। और ये हमारा ऊपर का कट हो गया है, ऊपर की जो लेग्स होती हैं वो कट हो गई है। अब हम फ्रिल कट करेंगे। तो फ्रिल काटने के लिए जो हमारा रिमेनिंग फैब्रिक है इसको ले लेती हूँ एंड जितनी भी इसकी विड्थ है, तो विड्थ जितनी भी है उतनी मैं ये एक एक फ्रिल कट कर लूँगी। डबल फोल्ड कर लेते हैं इसको एंड 5 इंच की हम फ्रिल कट करेंगे। इसमें मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरी लेंथ में मार्जिन लेके उसके बाद हमने 5 इंच की फ्रिल माइनस की थी, तो इसलिए 5 इंच की ही फ्रिल हम कट करेंगे। इसमें अलग से मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड 5 इंच की फ्रिल, इस तरह से मैं दोनों फ्रिल इकट्ठी कट कर रही हूँ। आप अलग अलग भी काट सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी डबल फ्रिल आ गई है एक साथ। ये देखिए, ये 2 फ्रिल कट हो गई हैं पूरी एक साथ। जितनी भी विड्थ थी वो मैंने पूरी ले ली है इसमें फ्रिल के लिए। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग में सबसे पहले हम यहाँ से आसन स्टिच कर लेंगे। ये जो हमारा आसन है, जो क्रॉच एरिया है, इसमें हम आधा इंच की स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी ½ इंच की स्टिच लगा लेंगे हम। ये स्टिच लगाने के बाद अब इसको हम इस तरह से खोल के पकड़ लेंगे। ये हमारा क्रॉच एरिया स्टिच हो गया है। अब हमने ना ऊपर यहाँ पे नेफा बनाना है। ऊपर इलास्टिक के लिए हमने फोल्ड करना है नेफा। तो जो भी इलास्टिक आप लगा रहे हो उससे इस तरह से मेज़र कर लें। इलास्टिक के एकदम साथ साथ स्टिच आनी चाहिए, मतलब ज़्यादा ढीला नेफा नहीं बनाना है हमने। तो मैं ½ इंच की इलास्टिक लगा रही हूँ इसमें। आप अगर 1 इंच की इलास्टिक लगा रहे हैं तो उसको मेज़र कर लें पहले। तो छोटे बच्चों के लिए ½ इंच की इलास्टिक ही सही रहती है। तो इस तरह से हम नेफा फोल्ड कर लेंगे एंड लास्ट में थोड़ा सा नेफा हम अनस्टिच छोड़ देंगे, उसको स्टिच नहीं करेंगे। जहाँ से हमने इलास्टिक को अंदर डालना है वहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरह से छोड़ देंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए बेल्ट हमारी स्टिच हो गई, यानी कि नेफा स्टिच हो गया है। अब हम बॉटम पे आ जाते हैं। यहाँ बॉटम में हमने फ्रिल लगानी है। तो ये जो हमने फ्रिल काटी है, इनको हम पहले 5 नंबर की स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, दोनों फ्रिल में हम 5 नंबर की स्टिच लगाएंगे एंड देन इसके बाद हम 2 धागे में से एक धागे को पकड़ के इस तरह से इस कपड़े को खींचेंगे। इनकी छोटी छोटी हमने चुन्नट बनानी है। इस तरह से बनाने से बहुत अच्छी लुक आती है, चुन्नट बहुत अच्छी बनती है। तो एक धागे को पकड़ के इस तरह से खींच रही हूँ मैं चुन्नट बनाने के लिए। बहुत जल्दी और बहुत ईजीली ये बन जाती है। सेम इसी तरह से मैं दूसरी फ्रिल को भी बना लूँगी। ये देखिए, दोनों फ्रिल हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसको हम बॉटम पे स्टिच कर लेते हैं।
तो बॉटम पे स्टिच करने के लिए इसको हम पहले बॉटम से मेज़र कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा फ्रिल को इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा खोल के इसको एकदम बॉटम के बराबर करके फिर इसको हम स्टिच लगा देंगे 1/2 इंच की। अच्छे से बैठा के इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये स्टिच हो गया और काफ़ी सुंदर दिख रही है। अब हम दूसरी फ्रिल को भी स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी फ्रिल को भी स्टिच करेंगे बॉटम के ऊपर। अगर ये बराबर नहीं है तो थोड़ी थोड़ी फ्रिल्स को हम इस तरह से खोल लेंगे एंड बॉटम के बराबर करके इसको स्टिच कर देंगे। पूरा बराबर करके इसको 1/2 इंच की स्टिच लगा लेंगे। ये स्टिच हो गए, दोनों बॉटम दोनों फ्रिल्स जुड़ चुकी हैं। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। जो बीच में हमारी सिलाई आती है वो वाली सिलाई अब इसको हम लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने बराबर करके पकड़ना है। 1/2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ते जाना है एंड इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। पूरा एक बॉटम से लेके दूसरे बॉटम तक इसको हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए तो ये दोनों स्टिच हो गए हैं। अब इसको हम नीचे जो हमारी फ्रिल है इसको हम फोल्ड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। आप इसको पीको भी कर सकते हैं, पीको करके भी ये बहुत सुंदर दिखता है। तो इसको इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फोल्ड कर रही हूँ नीचे से, तो इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से कम कम छोटा छोटा फोल्ड करने से काफ़ी अच्छी लुक आती है। सेम इसी तरह से दूसरी फ्रिल को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो दोनों फ्रिल हमारी रेडी हो गई है नीचे से स्टिच होके। अब यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के लिए वेस्ट मेज़र कर लें आप बच्चे की एंड सेफ्टी पिन के हेल्प से हम ये इलास्टिक को डालेंगे नेफे के अंदर। इलास्टिक में कहीं भी बीच में सलवट नहीं आना चाहिए, यानी कि फोल्ड नहीं होनी चाहिए बीच में से, एकदम सीधी ही होनी चाहिए। बच्चे की जितनी भी वेस्ट है इलास्टिक मेज़र करने के लिए, जो भी आपने वेस्ट जो मेज़र की है, वेस्ट से हमने 4 इंच कम इलास्टिक लेना है। यानी कि अगर हमारी 20 वेस्ट है तो हमने 4 इंच कम कर लेना है, यानी कि 16 इंच इलास्टिक लेना है फिर हमने। तो ये अब मैं इसको देख रही हूँ कि कहीं से फोल्ड तो नहीं है। तो फोल्ड नहीं है तो इसको इस तरह से दोनों को बराबर पकड़ के हम स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक को इस तरह से अच्छे से पक्का करके स्टिच करना है। देन इसको अंदर डालने के बाद जो हमने थोड़ा नेफा खुला छोड़ा था इसको अब हम स्टिच लगा लेंगे। तो ये स्टिच लगने के बाद हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है, बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही सिंपल। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।